Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 7 of science, that is getting to know plants. This is the part 3 of the video. I will give you the link of part 1 and part 2 in the description box. Do watch that before starting this video because it will be of great help. Now, before studying function of roots, okay, you need to know the function of stem as well as leaves. I will tell you in very short. Okay, स्टेम का फंक्शन होता है वाटर कंडक्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना लीव्स तक. ठीक है, लीव्स का फंक्शन होता है उन वाटर और मिनरल्स को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो इन चारों चीज़ों को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करना. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. मतलब लीव्स का फंक्शन होता है फूड प्रिपेयर करना विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और एक और भी काम होता है ट्रांसपिरेशन. तो इन सब से हमें पता चल गया कि वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. अब क्वेश्चन है कि ये वाटर और मिनरल्स मतलब जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं. ये मिलते हैं सॉइल में से. ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है रूट्स का. ठीक है, मेन फंक्शन जो है रूट्स का यही है. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये हम एक एक्टिविटी करके भी देख चुके हैं. एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटीज़ 2 दी हुई हैं. ओके, और इस एक्टिविटी से तो पता चलता है कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि अगर आप प्लांट्स की रूट कट कर दो, बिल्कुल काट दो और फिर उसको सॉइल में डिग करो और ग्रो करने की कोशिश करो. मतलब करना क्या है, एक मतलब आप वो लो, पॉट लो, उसमें सॉइल डालो और प्लांट ग्रो करो. ठीक है, विद रूट प्लांट. ऐसा प्लांट जो रूट्स है, जिसकी रूट्स ऑलरेडी हों, उसको डिग करो सॉइल में और फिर उसे रेगुलर ग्रो करो, रेगुलर वाटर करते रहो. उसके साथ ही एक और पॉट रखो, उसमें प्लांट लो जिसकी रूट्स नहीं है. ठीक है, उसको भी डेली वाटर करो. तो आप कुछ दिन बाद नोटिस करोगे कि जिस प्लांट की रूट्स होंगी वो ग्रो करेगा और जिसकी नहीं होंगी वो ग्रो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होता है. फूड के लिए वाटर और मिनरल्स चाहिए होंगे फूड प्रिपरेशन के लिए. जब वाटर और मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे उन्हें, रूट्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी. रूट्स होंगी नहीं तो एब्जॉर्ब कहाँ से करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी तभी वो स्टेम जो है रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाएगा और फर्दर लीव्स जो है उससे फूड प्रिपेयर करेंगे और बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाएंगे ताकि ग्रोथ हो पाए. ठीक है, तो मतलब कि ग्रोथ नहीं हो पाती प्लांट्स की विदाउट रूट्स, क्योंकि वाटर और मिनरल्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते. ओके, दिस इज़ क्लियर. उसके बाद एक और फंक्शन है रूट्स का. क्या फंक्शन है? रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द प्लांट. मतलब कि रूट्स का फंक्शन होता है होल्ड करके रखना, बिल्कुल प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड करके रखना. ठीक है, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल. ये कैसे पता चला? ये भी एक एक्टिविटी के थ्रू पता चला. आप क्या करो, कोई कॉटन लो. ठीक है, उसमें आप उसको वेट कर लो, गीली कर लो और एक ऐसे बाउल में डाल दो जिसमें ऑलरेडी 5-6 सीड्स हों, ग्राम के या वीट के. ठीक है, मतलब जो ये गेहूं के बीज होते हैं ये ले लो या ग्राम ले लो. इनको अलग अलग मतलब बाउल में डाल के उसमें दोनों बाउल्स में कॉटन डाल दो और रेगुलर उसमें वाटर डालते रहो कुछ दिन तक. तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जब आप कुछ दिन बाद कॉटन को उससे अलग करने की कोशिश करोगे ना, तो जो सीड्स होंगे वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे और उसमें से कुछ वाइट कलर मतलब प्लांट रूट्स टाइप निकल आई होंगी. और उस रूट्स को आप कॉटन से अलग करने की कोशिश करोगे ना तो वो हो नहीं पाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको अलग करना. जिससे पता चलता है कि रूट्स जो है कितनी फर्मली सॉइल के साथ अटैच हो जाती हैं, मतलब कितना प्लांट को कितना होल्ड करके रखती हैं. जैसे कि यंग प्लांट जो स्प्राउट हुआ था, यंग प्लांट में कन्वर्ट हुआ था, उस यंग प्लांट को कॉटन से अलग करना कितना डिफ़िकल्ट
होगा, इसी तरह प्लांट को सॉइल से बिल्कुल अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर रूट्स होंगी तो। ओके, मतलब रूट्स का फंक्शन होता है सॉइल के साथ बिल्कुल प्लांट को होल्ड करके रखना, या फिर हम कह सकते हैं प्लांट को एंकर करके रखना सॉइल के साथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जो होती है ना वो दो टाइप की होती हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखना आप, उसमें हमने डिस्कस किया है कि लीव्स भी जो होती है ना वो दो टाइप की होती हैं, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। जिस तरह हमने रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ी थी ना, सेम वैसे ही होती है टैप रूट्स। टैप रूट्स का मतलब है, मतलब प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स हैव अ मेन रूट कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट्स की टैप रूट्स होती है ना, उसके पास एक ऐसी टैप रूट होती है, मतलब मेन रूट होती है जिसको टैप रूट कहते हैं, और साइड में कुछ टैप रूट में से ही निकल रही, मतलब मेन रूट में से ही निकल रही होती हैं स्मॉलर रूट्स, जिनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। मैंने जूम किया है आपको ये शो करने के लिए। दिस इज़ द मेन रूट जिसे हम टैप रूट कहते हैं, और जो स्मॉलर रूट्स निकल रही होती हैं इसी टैप रूट में से, इनको हम कहते हैं लेटरल रूट्स। ओके, ऐसे टाइप के प्लांट्स के जो पास रूट्स होती है इनको हम कहते हैं टैप रूट्स। ओके, मतलब एक मेन रूट है और बाकी इसी में से निकलती हुई स्मॉलर रूट्स हैं लेटरल रूट्स। और फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? जिन प्लांट्स की फाइब्रस रूट्स होती है ना, उसमें क्या होता है, कोई भी मेन रूट नहीं होती। ठीक है, सारी रूट्स जो होती है ना बिल्कुल एक जैसी होती हैं, सिमिलर। आपको कोई भी रूट में डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, और कोई ऐसी मेन रूट नहीं दिखेगी जिसमें से स्मॉलर फर्दर रूट्स निकल रही हों, या लेटरल रूट्स जिसे कहते हैं, मतलब मेन रूट और स्मॉलर रूट्स फर्दर नहीं निकलती, सारी ही यहीं मेन पॉइंट से निकलती हैं ऐसे, और ऐसे अलग अलग दिखती हैं। ठीक है, बिल्कुल मतलब सिमिलर दिखती हैं। ऑल रूट्स सेम सिमिलर एंड प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट। ओके, और ऐसे टाइप के प्लांट्स जो होते हैं ना, दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ। ठीक है, जो टैप रूट टाइप के प्लांट्स होते हैं, अब आपको अगर रूट मतलब देखना है कि किसी प्लांट की टैप रूट सिस्टम है या किसी का फाइब्रस रूट सिस्टम है, तो आप हर एक प्लांट की रूट्स तो निकाल के नहीं देख सकते। सॉइल में से आप उस प्लांट को ख़राब करके तो नहीं देख सकते ना हर रूट को। तो आप क्या करोगे, सिर्फ उस प्लांट की ऊपर से लीफ देख लो कि लीफ में कैसी टाइप ऑफ वेनेशन है, मतलब डिज़ाइन कैसा है वेन्स का। ठीक है, तो अगर तो रेटिकुलेट होगा, मतलब ऐसा ही जैसे मिडरिप होती है, मिडरिप और साइड में वेन्स। ठीक है, सेम इसी तरह जो लीव्स होती है उसमें मिडरिप होती है, रेटिकुलेट वेनेशन वाले में मिडरिप होती है, और साइड में से वेन्स जा रही होती हैं जो नेट फॉर्म कर रही होती हैं साइड्स में, मिडरिप के बोथ साइड्स पे नेट फॉर्म कर रही होती है, उनको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं हम। तो जिन जिन लीव्स की ऐसी रेटिकुलेट वेनेशन होगी, उनकी जो रूट्स होंगी वो श्योरली टैप रूट्स ही होंगी। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसे ही जिन प्लांट्स की फाइब्रस रूट्स है ना, उनकी श्योरली जो होंगी लीव्स होंगी, उनकी पैरेलल वेनेशन होगी। ठीक है, उनकी लीव्स जो होंगे उनमें जो कोई मिडरिप नहीं होती, सारी वेन्स जो हैं एक जैसी पैरेलल फ्लो कर रही होती हैं, सेम एज रूट्स। जैसे रूट्स जो हैं सेम होती हैं, ऐसे ही लीफ में भी वेनेशन जो है पैरेलल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ग्राम, मतलब जो ग्राम का प्लांट होता है उनकी रूट्स जो होती हैं टैप रूट्स होती हैं, और जो मेज़ होता है उसकी क्या होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। ठीक है, अब हम एक बार शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं कि फंक्शंस जो हैं एक साथ देख लेते हैं, लीव्स, रूट्स और स्टेम के। ठीक है, रूट्स का क्या काम होता है, एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल।
जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फर्दर वो स्टेम क्या करता है, उसका स्टेम जो है कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स लीव्स तक। ठीक है, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया सॉइल में से, स्टेम ने क्या किया, रूट्स में से लेकर लीव्स तक ले गए। ठीक है, स्टेम ने कंडक्ट कर दिया या ट्रांसपोर्ट कर दिया वो वाटर और मिनरल्स यहाँ लीव्स तक। ठीक है, लीव्स ने क्या किया, उन वाटर और मिनरल्स का यूज़ करके फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम दीज वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जो है अपवर्ड फ्लो हो रहा है किसका, वाटर और मिनरल्स का। अब लीव्स ने प्रिपेयर तो कर लिया फूड, अब वो क्या करेगी लीव्स जो है फर्दर स्टेम को दे देगी कि आप सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लांट के। ठीक है, जो फूड प्रिपेयर हुआ, तो फूड ट्रेवल्स थ्रू स्टेम। ठीक है, लीव्स ने वापस से दे दिया फूड स्टेम को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टेम ने क्या किया, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देन स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आप फूड की मूवमेंट देख रहे हो डाउनवर्ड्स और वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट देख रहे हो अपवर्ड्स। फ्रॉम रूट्स टू लीव्स क्या होता है, वाटर और मिनरल फ्लो होते हैं, और फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स क्या फ्लो होता है, फूड। ओके, अब हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट फ्लावर प्लांट का, जो कि है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। ठीक है, 4 होते हैं। सेपल्स क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार प्लांट में बड्स होते हैं, मतलब जब फ्लावर ग्रो होने वाला होता है ना, उससे पहले बड होता है। बड मतलब स्मॉल, छोटा सा, बिल्कुल ग्रीन लीफ टाइप होती है जो कवर की होती है फ्लावर को। ठीक है, जब फ्लावर मतलब बर्ड जो है फ्लावर में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, वो लीफ ओपन हो जाती है और जो पेटल्स होती हैं वो उसमें से निकल जाती हैं, और जो और भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो दिखने लग जाते हैं हमें। ठीक है, तो जो वो बड टाइम पे जो लीफ आपको दिख रही होती है वो क्या होती है, सेपल। और इवन जब फ्लावर ओपन हो जाता है तब भी आपको नीचे बिल्कुल फ्लावर के सेपल्स दिखेंगे, मतलब ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेपल्स। पेटल्स सबको पता है, कलर्ड पार्ट जो होता है फ्लावर का, जो आपको ऊपर दिखते हैं कलर्ड सा पोर्शन, वो होता है सॉफ्ट सा पेटल। जब सेपल्स और पेटल्स आप अगर हटाओगे, और अगर नहीं भी हटाओगे तो ध्यान से देखोगे तो आपको स्टेमन और पिस्टिल भी दिखते हैं। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स के अंदर ही होते हैं ये फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टिल। अब स्टेमन जो है ना किससे बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट ऐसी लॉन्ग सी स्टिक होती है और ऊपर ऐसा ये एंथर होता है येलो से कलर का। जो ये फिलामेंट होती है ये क्रीम कलर की होती है। ठीक है, मैंने कलर भी किया हुआ है इसमें, एंथर को येलो कलर किया हुआ है। दिस होल इज नोन एज स्टेमन। अब पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल जो है ना ये इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है ये फ्लावर के, जिसे कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, नाउ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, ABC 3 चीज़ें होती हैं पिस्टिल में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी जो है ना ये स्वोलन पार्ट है। ठीक है, और लोअर मोस्ट पार्ट है इस पिस्टिल का, सबसे नीचे है ना, तो लोअर मोस्ट पार्ट है, और स्वोलन मतलब थोड़ा सा फूला हुआ नीचे से, उसको कहते हैं ओवरी। अगर आप ओवरी की डायसेक्शन करोगे फर्दर हाई क्लासेस में तो आप देखोगे, या आप NCERT बुक में भी देख सकते हो, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी किया हुआ है और ट्रांसवर्स सेक्शन भी शो किया हुआ है। उसमें क्या है कि ओवरी के अंदर ना ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो बीड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी आर कॉल्ड ओव्यूल्स। ठीक है, अब जो ये नंबर होता है ना सेपल्स का, पेटल्स का, स्टेमन एंड पिस्टिल, इनका नंबर मतलब कि किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 4, किसी में 5, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि सारे फ्लावर्स में एक जैसा होगा, हर फ्लावर में डिफरेंट होता है। ठीक है, बट मेनली
एक फ्लावर की कैटेगरी में एक जैसा ही होता है। जैसे मेरे पास हिबिस्कस प्लांट का ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें 5 ओवरीज होती हैं, ठीक। ओवरीज मतलब ये पिस्टल जो होते हैं, ये 5 पिस्टल्स हैं इसमें, ठीक है। और ये जो स्टेमन है ये तो बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है, काफ़ी है। आई विल शो यू, भी डिटेल में दिखाऊंगी। तो स्टेमन बहुत सारे होते हैं, पिस्टल्स भी बहुत सारे होते हैं इस प्लांट में, इस फ्लावर में। सेपल्स एंड पेटल्स, मतलब कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल, ये हर फ्लावर में डिफरेंट होते हैं, वेरी करता है इनका नंबर। मेरे पास अभी यही वाला फ्लावर अवेलेबल था, इसलिए मैंने हिबिस्कस प्लांट का फ्लावर ले लिया। लेकिन अगर मुझे दूसरा कोई फ्लावर मिला तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखा दूँगी, ठीक है, डायसेक्ट करके। तो इस प्लांट में क्या है, पिस्टल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं आपको सिंगल पिस्टल वाला फ्लावर भी शो कर दूँगी। ये क्या है, सबसे पहले ये जो है ये हैं सेपल्स, जो आपको ये ग्रीन से कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द सेपल, सेपल्स हैं बहुत सारे हैं, देखो। ये आप देखो, ये हैं पेटल्स, ठीक है। ये जो रेड कलर के हैं कलर्ड, ये हैं पेटल्स। और जो ये आप देख रहे हो येलो कलर के, ये क्या हैं, स्टेमन्स हैं। और जो ये पर्पल्स, मतलब पर्पल से कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बहुत सारे, 5-6 हैं कुछ, 5 इन नंबर, ये वाले, दिस वन, ठीक है। ये क्या है, ये है पिस्टल, ओके। यू कैन सी दिस। ये जो नीचे वाले हैं ये हैं येलो वाले, ये ऊपर येलो जो आपको स्ट्रक्चर दिखना है ये है एंथर, मतलब स्टेमन का एंथर। और जो नीचे के हैं ये स्टिक टाइप, ये है फिलामेंट। फोकस नहीं हो पा रहा है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि मैंने डायग्राम बना दिया है। जो पहले वाला डायग्राम था वो फ्लो चार्ट था विद एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ द फ्लो चार्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। शॉर्ट में बनाया मैंने फॉर कन्वीनियंस। कि 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। और स्टेमन जो है वो उसमें एंथर और फिलामेंट होती है, पिस्टल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है आपका।